प्रिय भक्तगणों, आज आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपकी जीवन में सुख संपत्ति और धन की बरसात होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी ये कथा है। देवी सती ने देह त्याग दिया था और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे थे, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान वैराग तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिवजी ने हिमाचल राज से कहा, जवाब दिया। हिमाचल राज्य और शिवजी की बात देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप कर ही रहे हो तो आपका ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी की शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमान की थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहे तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती को यहाँ ले आ सकते हैं और यहाँ व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाए सकते हैं। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले अपनी भावनाओं और पवित्र निर्णय रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाओं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रचित होना चाहिए, साथ डूबे होकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटक सकता।